नमस्कार। शाम के 5:45 पर इस वक्त हम हाजिर हैं केबीसी पर ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार लॉकडाउन हो चुका है और इसको लेकर कटिहार में भी लोग कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी एहतियात बरतने की लगातार जिला प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। हम आपको बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन की गई है और साथ साथ कोरोना वायरस जिस प्रकार से फैल रही है उसको लेकर बिहार सरकार ने भी कल लॉकडाउन करने का जिला को आदेश कर दिया था। इसको लेकर आज पूरे शहर में लगभग दुकानें बंद देखी गई। हालांकि चहलकदमी देखी गई लेकिन जो दुकानें थी, जो बहुत सारे दुकानें हैं, वो बंद है। इसी को लेकर सफल बनाने के लिए कटिहार के सदर एसडीओ नीरज कुमार दल बल के साथ निकलकर उन सभी दुकानों को बंद करने के लिए निकले थे और आग्रह कर रहे थे कि दुकानें बंद करें। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस तरह के प्रिकॉशन लिए गए हैं, एहतियात बरते जा रहे हैं, लॉकडाउन की गई है और सदर एसडीओ नीरज कुमार लगातार लोगों से अपील करते हुए, और इस वक्त हम फोन लाइन पर हमारे सदर एसडीओ नीरज कुमार जो लगातार इस लॉकडाउन में जो लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं उनको वापस घर जाने को लेकर आप टीवी स्क्रीन पर भी अगर देखें तो सदर एसडीओ दल बल के साथ लोगों से अपील करते हुए, लोगों से यह समझाते बुझाते, ये कहते हुए कि आप घर में रहें, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से बचें, चैन टूटेगी। हमारे साथ सदर एसडीओ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसडीओ साहब, आज लॉकडाउन का क्या स्थिति देखी गई? लोग काफी संख्या में बाजार में देखे गए। देखिए, सुबह में जी काफी संख्या में गाड़ियां रोड पर निकल आई, लोग बाहर निकल आए, जबकि उन्हें ये कल रात में ये निर्देश दे दिया गया था प्रचार विभिन्न समाचार चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आप लॉकडाउन राज्य में लागू हो चुका है। राज्य के 38 जिलों में सभी में लोगों को संयम बरतना है और बहुत विशेष परिस्थिति नहीं हो तभी आप बाहर निकले, अन्यथा बिल्कुल नहीं निकले। लेकिन कौतूहलवश शायद लोग बाहर निकल रहे थे कि क्या होने वाला है। उसी सिलसिले में आज हम लोग रोड पर आकर के लोगों को समझाए, माइकिंग द्वारा प्रचार कराए, दुकानों को बंद करवाए। सिर्फ जो इमरजेंसी सेवा की दुकानें हैं, जैसे दवा की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, ये सभी दुकानें, फल और सब्जियों की दुकानें, इतनी ही दुकानें खुली रहेंगी, बाकी कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी। और इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाली जैसे डॉक्टर्स की, ये सब खुले रहेंगे। तो ये लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि जब आप जागरूक जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जागरूकता बहुत जरूरी है, आपस में अपने में संयम जरूरी है। इसलिए मेरी अपील होगी कि आप बिल्कुल बाहर नहीं निकले, बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी निकले और अपना काम करके तुरंत अपने घर चले जाएं। एसडीओ सर, क्या ऐसा भी सरकार का इंस्ट्रक्शन निर्देश है कि जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उस पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बिल्कुल ये निर्देश है। अगर कोई सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, पालन नहीं करते हैं ऐसे दुकानदार, तो उन पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जानी है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान है। जी एसडीओ साहब, क्या लोगों से आप अपील करेंगे? मैं पुनः लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप संयमित रहें और सरकार को साथ दें। ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। जितना आप पब्लिक डिस्टेंस बना करके रखेंगे, उतना ही बचाव, अपने आप को बचा करके रखेंगे, समाज को बचा के रखेंगे, परिवार को बचा करके रखेंगे। 31 मार्च तक यह लागू है। आप लोग से पुनः अनुरोध है कि आप लोग इस निर्देश का पालन करें। और क्या एहतियात बरते जाएंगे और क्या कदम उठाए जाएंगे लॉकडाउन को अगर जो लोग नहीं पालते हैं एसडीओ साहब? देखिए, अब हम लोग बड़ी गाड़ियों को भी बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बाहर से बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश करती हैं या जिले में प्रवेश करती हैं, उन सभी को बंद कर रहे हैं। और क्योंकि लोगों को तो स्वयं जागरूक होना ही होगा। बिना जागरूक हुए, बिना अपने आप को संयम में रखे हुए ये संभव नहीं हो सकता है। जागरूकता जरूरी है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस लौटेंगे हम। ये थे कटिहार सदर एसडीओ नीरज कुमार। इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि सरकार का निर्देश है लॉकडाउन में घर से न निकले, आवश्यक काम के लिए ही घर से निकले, अन्यथा घर से नहीं निकले। लोग लगातार अपील की जा रही है और ऐसा सरकार का निर्देश भी है और लोगों को खुद इसको लेकर बचना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, तभी इस जो महामारी से पूरा विश्व के साथ साथ अपना भारत भी जूझ रहा है और बिहार में भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। तो हमको, आपको और सभी लोगों को इस लॉकडाउन में अपना समर्थन देना पड़ेगा और ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो आवश्यक काम है उसी को लेकर घर से निकले, वरना घर से नहीं निकले। ये जिला प्रशासन के साथ साथ केबीसी महापरिवार भी आपसे अपील करती है कि अपने को बचाएं। जान की खतरा बनी हुई है। जिस तरह से वायरस पूरे विश्व में और भारत में चपेट में ले रही है, इसको लेकर लोगों को सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कटिहार के सदर एसडीओ अपने दल बल के साथ पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से अपील कर रही है कि आप घर में रहें, अनावश्यक रोड पर न चलें। जो स्थिति बनी है और जगहों पर वो स्थिति बिहार में न हो, इसको लेकर लगातार कटिहार एसडीओ निकलकर लोगों से अपील करें। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि विजुअल बना रहे हैं। हैं कि किस प्रकार से कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ल साहब खुद लोगों से अपील करते हुए, हाथ जोड़कर लोगों से विनती करते हुए कि अनावश्यक रूप से घर से न निकलें। ये लॉकडाउन, पूरा बिहार लॉकडाउन हो चुका है। सभी कार्यालय, निजी कार्यालय और अनावश्यक रूप से जो दुकानें हैं वो सब बंद है, जो आवश्यक। और इस वक्त हमारे साथ आजमनगर से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जी बताइए, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 मिल रही है। जी बताइए, शाम के 6 बज चुके हैं, इस वक्त के क्या हालात है? लॉकडाउन है पूरा बिहार। जी, यहाँ पे तो देखा गया आजमनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कि शाम होते होते कुछ आदमी घर से बाहर निकले और जरूरत के सामान को ले, और यहाँ के हालात जो है जितने भी है वो बहुत सामान्य है। लेकिन यहाँ कुछ आदमी बिना जरूरत के भी निकल रहे हैं घर से, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी। जी, क्या वहां पे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लोगों से विनती कर रहे हैं कि आप घर में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें? कोरोना वायरस का महामारी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, यहाँ चौकीदारों के तरफ से पूरा सुबह से ही लगातार वो लोग घूमते नजर आए और सभी दुकानदारों को समझाते नजर आए कि दुकान बंद रखिए। जो किराना स्टोर है उन्हीं को खोलने का इजाजत दिए, बाद बाकी सब जितने भी दुकान है सबको बंद करने का। लेकिन अब शाम होते होते जो ग्रामीण है, ग्रामीण आए और जरूरतों का सामान लेके घर जा रहे हैं। कोई भीड़ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजमनगर से थे। हर जगह से जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर प्रखंड, हर पंचायत में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पल पल की खबर आपको हम बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद शहर और गांव की क्या स्थिति है। तो आप अभी आजमनगर के हमारे संवाददाता को सुन रहे थे। उनका कहना था कि अनावश्यक रूप से भी घर से लोग निकल रहे हैं। हालांकि लोगों से अपील लगातार की जा रही है, चौकीदार के माध्यम से, वहां के पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कि अनावश्यक रूप से घर से न निकले।
केबीसी महापरिवार भी आपसे यही अपील करती है कि बेवजह का घर से न निकलें, इस लॉकडाउन में अपना समर्थन दें और कोरोना वायरस को भगाने के लिए मजबूती से एकजुट होकर। जी, इस वक्त हमारे साथ बराड़ी से अजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय जी पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया है, क्या स्थिति है इस वक्त आपके बराड़ी की? जी पूरे बिहार को लॉकडाउन तो कर दिया गया है। प्रशासन अपने स्तर से हर जगह पर चुस्त तंदुरुस्त दिख रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझने वाले हैं। वैसे लोगों को समझाना काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ की देर शाम खुलेआम जो है चौक चौराहे पे सब्जी का दुकान या और भी अन्य चीज का दुकान जो है मतलब खुला हुआ है। अब ऐसे में लोकल जनप्रतिनिधि का ही सहारा लेना होगा। जब तक मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर समिति को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये मिशन असंभव सा लग रहा है। वहीं दूसरे तरफ जो भी लोग जैसे जैसे जानकारी हो रहा है कि ये एक दिन हुआ, इसके बाद 31 तारीख तक होगा, आगे भी बढ़ने की संभावना है, उसको मद्देनजर रखते हुए किराना दुकान पे या सब्जी के दुकान पे रेट अनाप शनाप लग रहा है। अब इसके लिए सरकार के तरफ से या फिर जिला प्रशासन के तरफ से क्या कुछ व्यवस्था किया जाएगा? कैसे ब्लैक मार्केट जो हो रहा है या होने की संभावना है, इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन को अब किस तरह का वो कदम उठाती है, अब ये भी एक चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग को कॉन्शियस होना पड़ेगा, लोग को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस महामारी जैसे कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं। और हम भी आपसे अपील लगातार कर रहे हैं कि आप घर में रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। हालांकि कई स्टेट को लॉकडाउन किया गया है, बिहार भी अब इस सूची में शामिल हो चुका है, क्योंकि 2 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना वायरस को लेकर। और पूरे बिहार में इस वक्त लॉकडाउन की जो स्थिति है, और हम कटिहार की पूरी स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि कौन से इलाके में लोग कितना सजग हैं, कितना लॉकडाउन जो हुआ है उसको लेकर कितना एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी सजग नहीं हैं और वो घर से निकल रहे हैं। बारसोई से हमारे संवाददाता जय जयराम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जयराम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है सर। क्या स्थिति है इस वक्त? 6 बज चुके हैं और लॉकडाउन है पूरा बिहार। आपके बारसोई में क्या लोग घर से निकल रहे हैं? सर लॉकडाउन होने के बावजूद भी दिन के 2 बजे से लोग सड़कों पर जो है निकल रहे हैं। निजी वाहन वही टेम्पो भी चल रही है जी। और मार्केट में भी जो है लोगों की काफी तादाद में भीड़ लगी हुई है। जी बोला जाए। और जो है लोग इस चीज से सहमे हुए हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच नहीं की जा रही है, प्रिपेयर नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में जो है दहशत है कि कहीं बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनसे कहीं ये महामारी न फैल जाए। तो क्या इस को लेकर वहां के जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, क्या इसको लेकर कोई जागरूकता या लोगों को समझा नहीं रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन बनी हुई है, आप घर से ना निकलें, महामारी फैलने की आशंकाएं हैं, लोग डिस्टेंस बनाकर रहेंगे तभी इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है? क्या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उन्हें समझा नहीं रहे हैं? अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार मंडल के द्वारा एवं थाना अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल के द्वारा बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट में यह भी लोगों से अपील किया जा रहा है कि ये महामारी के समय जो है आप अपने घर में बने रहें, जरूरत का जो भी सामान है उसको ही लेने के लिए आप जो है बाहर निकलें। लेकिन फिर भी बार बार समझाने के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चलिए नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे फिर दोबारा आपके पास, फिर बताएंगे कि क्या स्थिति है। ये थे बारसोई से। हर अगर हम बात करें पूरे जिले की, हर प्रखंड पर हमारे संवाददाता आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बाद भी प्रखंड और शहर में
क्या स्थिति है। आप सुन रहे हैं बारसोई, बरारी, फलका, हर जगह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इससे स्पष्ट है कि लॉकडाउन का असर कटिहार वासियों को नहीं भा रहा है और वो घर से निकलकर अनावश्यक रूप से इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर एक धारा भी निर्धारित है जिस पर आपको कानूनी कार्रवाई भी आप पर की जा सकती है। जान का खतरा है, जान को बचाना है तो इस लॉकडाउन का सरकार का समर्थन दें, सरकार को सपोर्ट करें और अनावश्यक रूप से घर से न निकलें। और इस वक्त फोन लाइन हेलो। वहाँ इक्का दुक्का आदमी नजर आ रहे हैं और बाहर से जो आए हुए हैं दिल्ली से जी यहाँ पर जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जांच किया जाए, तो डॉक्टर के द्वारा जांच नहीं किया जा रहा है। इसको लेके काफी लोगों पर दहशत है और भय का जो है यहाँ देखी जा रही है कि कहीं जो है हम लोगों को भी इस कोरोना का जो है असर देखने को ना मिले, इसलिए जो है अनुमंडल। तो क्या वहां जो प्रशासन के लोग हैं वो लोगों को समझा बुझा नहीं रहे हैं कि आप घर में रहें, अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना आए? प्रशासन और जो है प्रखंड पदाधिकारी से जो है सभी को जो सूचित किया जा रहा है कि आप घर पर रहे, जरूरत का जो सामान है वही लेने के लिए जाएं, लेकिन यहाँ जो है बाजार में आदमी बहुत भीड़ लगी हुई है। जो मनिहारी बाजार है वहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जो देख रहे हैं कि आदमी जो है घरों से बाहर निकल कर यहाँ जो है खड़े हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन। गंगा घाट पर की क्या स्थिति है? स्टीमर चल रहे हैं, जो एलसीटी है वो चलाई जा रही है? जी नहीं, वहाँ जो है अभी गंगा घाट पर जो झारखंड से जो स्टीमर आती थी पूरी तरह से बंद कर दी गई है और वहाँ पर इक्का दुक्का आदमी भी नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए और आप भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक करते रहिए कि इस लॉकडाउन में घर से न निकले, अनावश्यक रूप से कोरोना वायरस से बचना है तो घर में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनिहारी से हर जगह की यही स्थिति देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि लॉकडाउन का असर
75% शहर में नहीं है, 25% लोग ही इसका पालन कर रहे हैं। जरूरत है जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लोगों से अपील करें, विनती करें कि इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए आपका साथ जरूरी है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हसनगंज का यह दृश्य आप देख सकते हैं। हर जगह प्रशासन के लोग समझाते बुझाते कि घर में रहें। सदर अस्पताल हसनगंज में देखें किस प्रकार से लोग भीड़ भाड़ लगाते हुए, और वहां के जो पुलिस, स्थानीय पुलिस है, वीडियो साहब है, वो खुद जाकर लोगों को दुकानें बंद कराते हुए कहते हुए कि भीड़ भाड़ न लगाएं। पूरे बिहार में लॉकडाउन है। पूरे देश इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रही है और आप भी इसका समर्थन और सपोर्ट करें। तो हसनगंज, आप इस वक्त हसनगंज का फुटेज देख रहे थे, और जो स्थिति हर जगह की है वो हसनगंज की भी है। हम बार बार आपसे और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करें और घर से अनावश्यक रूप से न निकलें। कटिहार के और आप अगर कटिहार शहर की बात करें तो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हालांकि सन्नाटा जैसा माहौल है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में आज भी लोग सब कुछ खरीदते हुए नजर आ रहे थे। और हम फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता करण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए, आइए इनसे जानने की कोशिश। करण जी बताइए, आप तो पूरा दिन भर, अभी शाम के 6 बजे हैं, क्या स्थिति है पूरे शहर की? जी, शहर की स्थिति से शाम को कुछ लोग निकले हैं। हालांकि सड़कें अब भी कुछ लोग नजर जरूर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर निकले हैं घर से। जो घर के सामान होते हैं, राशन वगैरह, साग सब्जी वगैरह, ये सब निकलने जरूर निकले हैं। तो बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत लोग बाहर निकले हैं और सड़क पे कुछ लोग दिख रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन और अन्य लोगों, हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो है 12 सेवाओं से संबंधित जो प्रतिष्ठानों को आदेश दिया है जो बाहर रहेंगे, जिसमें से दूरसंचार माने एटीएम वगैरह, जी, खाद्य किराने दुकान, फल सब्जी, दवा और पेट्रोल पंप, एलपीजी, ऐसी कई पोस्ट ऑफिस, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया जितने भी हैं, ये 12 प्रकार के जो लोग हैं ये बाहर निकल सकते हैं। 12 प्रकार प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। लेकिन ऐसा करण, ऐसा देखा जा रहा है कि पहले के अपेक्षा भीड़ में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अनावश्यक रूप से लोगों का चहलकदमी अभी भी जारी है। जी, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मतलब माहौल को देखने आए हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं लेकिन जो माहौल को देखने आए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो अपने घर में हैं, लगातार चूंकि सभी मीडिया हाउस के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा हमें लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कम से कम घर से बाहर निकले, अपने परिवार के साथ समय दे। इस तरह की बातें लगातार जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। करण, डीएम सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, कब तक शुरू हो पाएगा? जी, जिलाधिकारी ने कई बातें बताई हैं जो अभी चर्चा हो रही है। जिलाधिकारी ने कई बातें बताई, जिसमें से कटिहार के लगभग 3 दिनों के अंदर जो है लगभग 500 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड होगा जी। साथ ही और कई निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें से अगर कुछ लोगों ने इस तरह से अगर
बाजारी की कोशिश की तो प्रथम दृष्टया में लोगों को चेतावनी चेताया गया है कि इन सब चीज की कालाबाजारी नहीं करें, अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जहां तक लॉकडाउन की बात है तो लोग कम से कम बाहर निकले, इस तरह के भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही लोगों को लोगों में जो बड़े वाहन हैं, वो बसें जितनी है सभी को बंद कर दिया गया, और जो सामान ढोते हैं उस वाहन को जिला प्रशासन ने सख्ती नहीं बरती है। उनका कहना था कि जो सामान जैसे दूध वगैरह है या सामान जो ढोते हैं वो जा सकते हैं, ला सकते हैं। इस तरह से जिलाधिकारी ने आश्वासन इस बात पर भी दिया है। सड़कों पर बाइक, निजी वाहन चलाने की बात, क्या उस पर भी प्रतिबंध है या फिर वो चल सकती है? जहां तक वाहन चलने की बात है तो अभी तक तत्काल जो प्राइवेट वाहन है उस पर तो पूरी तरह से रोक है। लोग यात्रा या भीड़ भाड़ से करके जा नहीं सकते हैं। सीधे तौर पर यह कहें, जिला प्रशासन का यह कहना है कि आप अगर इमरजेंसी है तो ही बाहर निकले, आपको कारण बताना होगा, आप बेकारण आप नहीं निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकल सकते हैं। जिला प्रशासन का यह कहना है अगर ऐसी स्थिति पाई गई तो जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगी। इस तरह के भी आश्वासन दिए हैं जिला प्रशासन द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखे हमारे संवाददाता करण कुमार लगातार नजर बनाए हुए पूरे शहर पर कि क्या स्थिति है, लोग इस लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं। डीएम साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। उनका कहना है कि लोगों से भी उनके द्वारा अपील की गई है कि घर से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। इस महामारी से बचने के लिए आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, तभी इस महामारी से हम लोग बच पाएंगे। और एक बड़ी खबर जो हमारे संवाददाता करण कुमार ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड एक बनाई जाएगी, 500 बेड की। जल्द ही कटिहार में एक सेंटर बनाया जाएगा जिसमें 500 बेड की एक आइसोलेशन सेंटर होगा। तो कई बातें हमारे जिला पदाधिकारी ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया, और हम भी आपको सुनाते हैं कि क्या कहे हमारे कटिहार के जिलाधिकारी। और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिला पदाधिकारी कंवल तनुज इस पूरे कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क और काफी एक्टिव हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो इस वक्त तैयार हैं। और जो बीच बीच में सदर हॉस्पिटल और कई जगहों का निरीक्षण खुद स्वयं कर रहे हैं, रॉयल स्टेशन पर जाकर, चाहे सदर हॉस्पिटल में जाकर, रेलवे हॉस्पिटल में जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। चलिए, सोहेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्राणपुर से जुड़ रहे हैं। सोहेल, लॉकडाउन को लेकर कितना लोग सजग है? जी, सतर्क तो काफी है कोरोना वायरस को लेकर। नहीं, लॉकडाउन किया गया है सोहेल, और क्या लोग घर से निकल रहे हैं? कहीं जगह तो घर से निकल रहे हैं, कहीं नहीं निकल रहे हैं। कहीं चौक चौराहे तो पूरी तरह पुलिस के द्वारा बंद कराया गया है जी। और कहीं व्यक्ति देख रहे हैं बाजार खुला हुआ है, बाजार में सब्जियां ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। चलिए सोहेल, वापस लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लोगों को जागरूक करिए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। प्राणपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर थे। लोग अपने कामों के लिए ही घर से निकले, ये अपील जिला पदाधिकारी के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। कई अहम बातें उन्होंने कहा है, लोगों से अपील भी की है कि घर से ना निकलें, और जो जरूरी सामान है उसको ही खरीदने के लिए घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। इस लॉकडाउन पर पूरा सपोर्ट करें। कोढ़ा का इस वक्त का दृश्य देख सकते हैं। लोगों की भीड़ तो कम है, लेकिन लॉकडाउन में कई दुकानें खुली हुई। समीर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, लॉकडाउन का कितना असर है लोगों पर? यहाँ
पे काफी भीड़ है और सब्जी वाले की भी दुकान पे भी काफी भीड़ है। किराने की दुकान पे मनमाने तरीके से भी दाम लिया जा रहा है जी। यहाँ उसके बाद गाड़ी वालों पे भी जो है कोई असर नहीं पड़ रहा। सारे पैसेंजर ले लेके भी जा रहे हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा कई बार अनाउंस भी किया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल असर मतलब नहीं है। कोरोना वायरस का भय इन लोगों पर अब तक नहीं पड़ा है। जो खौफ है, जो डर है, वो नहीं है। एक चैनल है कोरोना वायरस की, एक दूसरे से फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। इसको लेकर बिहार सरकार ने एहतियात के तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है। ये असर आपके कोढ़ा में नहीं देखने को मिल रहा है समीर? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। किसी के ऊपर भय नहीं है। सारे लोग भीड़ इकट्ठा करके, कई दुकानें भी खुली हुई है। यहाँ के टेम्पो पे टेम्पो भर भर के, जो ऑटो पे काफी सवारी भर भर के चल भी रहा है जी। ये कोढ़ा की स्थिति है, गेरावाड़ी मुख्य बाजार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समीर। और इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं कटिहार जिला पदाधिकारी के कार्यालय में, जहां डीएम कंवल तनुज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहना है। नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और उसमें 242400 का नंबर हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं और इसके अलावा स्टेट की हेल्पलाइन है 104। तो इस पे अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो कॉल कर सकता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको चिकित्सकीय परामर्श और सुविधा दोनों उपलब्ध हो। सर, रूरल एरिया में जो बाहर से जो आ रहे हैं, देखिए जितने भी रूरल एरियाज में या कहीं भी हम लोग के बाहर से या दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से लोग आए हैं, उनका तत्काल हम लोग सर्वे प्रारंभ कर चुके हैं और हम लोग को उम्मीद है कि आज शाम तक हम लोग सर्वे फाइनल करके और उसके लिए जैसा सरकार का निर्देश है उनके क्वारंटाइन करने की और ऑब्जर्वेशन में रखने की व्यवस्था करेंगे। देखिए हम लोगों के इस वक्त कटिहार जिला में लगभग 170 आइसोलेशन वार्ड्स तैयार हैं, जिसमें 60 दोनों सब डिवीजन हॉस्पिटल में हम लोगों ने डायरेक्शन दिया तैयार करने का, 100 मेडिकल कॉलेज में है और 10 सदर हॉस्पिटल में है। और इनको फाइनली हम लोग बढ़ाने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। अगले तीन दिन में हम लोग 500 की संख्या क्रॉस करने का हम लोग का प्रयास है और अगले एक हफ्ते में हम लोग 1000 आइसोलेशन वार्ड का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि वो तैयार स्थिति में हो कि आवश्यकता अनुसार तत्काल उनका प्रयोग किया जाए। लॉकडाउन शक्ति बढ़तेगी। लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे कहना ठीक नहीं है होगा कि आप देखें उसमें बाहर भीड़ कम है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा जानकारी के अभाव में दिक्कत हुई थी, इसीलिए हम लोग लगातार माइकिंग और प्रचार प्रसार करा रहे हैं और इसके बाद भी अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम लोग पे लीगल एक्शन लेंगे। सड़क पे वाहनें चल रही हैं सर, जोर शोर से प्राइवेट वाहन। हाँ, जो वाहन अलाउड है वो चलेंगी, जो वाहन अलाउड नहीं है वो नहीं चलेंगे। सर, एक चर्चा कालाबाजारी की भी चांसेस बढ़ रहा है, उस पर विशेष देखिए जरूरी जो सामान है एसेंशियल कमोडिटीज उस पर रोक नहीं है, खाद्यान्न डेयरी इत्यादि पे। तो अगर उसकी कोई कालाबाजारी करता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। आपको कोई सूचना हो तो आप भी बता सकते हैं। सर, अब तक क्या कटिहार में जैसे सस्पेक्टेड तो लोग अपना जो भी सिम्टम्स बता रहे हैं, डॉक्टर्स उनसे बात कर रहे हैं और कुछ उनके आसपास के लोग भी जानकारी कुछ दे रहे हैं, तो हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं और अभी ऐसा कोई कंफर्म केस नहीं है। ठीक, कोई सामुदायिक भवन स्कूल में बता रहे थे। हाँ, हम लोग क्वारंटाइन के लिए उसमें उसको चिन्हित कर रहे हैं, जैसा भी होगा हम लोग आपको बताएंगे। तो कटिहार के कंवल तनुज डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे। इस वक्त कंवल तनुज जो कटिहार के डीएम है वो बता रहे थे कि इस लॉकडाउन का पालन कटिहार की जनता बिना डरे हुए करे ताकि इस कोरोना वायरस से लड़ सके और जो बिहार में स्थिति है, जो पूरे विश्व के साथ साथ अपना भारत की जो स्थिति है उससे लड़ने के लिए हम लोग इस लॉकडाउन जो बिहार सरकार के द्वारा की गई है उसका पालन करें, तभी हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। आज के इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इतना ही। हम फिर कल 11 बजे हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।